राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं 2020 के लास्ट ब्लॉग के अंदर। आप सोच रहे होंगे आज मैंने हेलो हेलो क्यों नहीं किया, आज मैंने आपको राधे राधे क्यों किया। तो इसका सीधा सा जवाब ये है दोस्तों कि इस समय मैं मौजूद हूं ब्रज भूमि में। जी हाँ, भगवान कृष्ण की भूमि ब्रज भूमि। और ये जो जगह है ब्रज भूमि की, यह कहलाती है गोवर्धन। जी हाँ, गोवर्धन गिरिराज जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ में आए हैं मेरे 2 यार और उनका पूरा परिवार। तो करवाता हूँ आपका उनसे परिचय। तो यहाँ है कुलदीप और यहाँ है मेरी लीना भाभी, यहाँ पे है कुलदीप की मदर मेरी आंटी जी, और यहाँ पे है निक्की जिसको मैंने गोदी में खिलाया है, और पीछे है खुशबू, इसको मैं बोलता था गब्बू बेटा, इसको भी मैंने गोदी में खिलाया है निक्की से पहले। और यहाँ पे है हमारे मुकेश जी जिनसे आप मिले थे कौन से वाले ब्लॉग में, शिलोंग वाले ब्लॉग में। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ है मेरी अनु भाभी, यहाँ पे है मुकेश जी की बिटिया मेरी भतीजी कृतिका, और यहाँ पे है लाडो लक्षिता। तो सबसे हो चुकी है आपकी मुलाकात। अब हम जाते हैं मंदिर की तरफ, गिरिराज जी के मंदिर की तरफ, गोवर्धन जी के मंदिर की तरफ। इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, कार्स को हमने कर दिया है पार्किंग से अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हैं कोरोना का आतंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ऐसे तो मैं बहुत सारी जगह घूमा हूँ और कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे मैं 2-2, 3-3 बार गया हूँ, लेकिन मेरा कभी भी इस एरिया की तरफ आना नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के इलाके के अंदर, भगवान कृष्ण के एरिया में, भगवान कृष्ण की भूमि में। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमेशा जो है ब्रज भूमि के बारे में जैसे महाभारत में देखने को मिलता था, या फिर आप जो देख सकते हैं कि भाई बुक्स होती थी तो उनके थ्रू नॉलेज मिला करती थी। आज अपनी आंखों से मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ ब्रज भूमि को, लेकिन ये वैसी नहीं है, काफ़ी चेंज हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे ई रिक्शा काफ़ी चलते हैं। यहाँ पे तैयार हो रही है गर्मा गर्म जलेबी, बनारस की मशहूर जलेबी। ये देखिए चाशनी में डुबोई जा चुकी है। तो सर्दी का मौसम है लेकिन कड़ाकेदार ठंड अभी नहीं पड़ रही है, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। देखिए ये है छोटी परिक्रमा का मार्ग, जो गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, मुख्य परिक्रमा जो है वो 7 कोस की है, लगभग 22-24 किलोमीटर की है, लेकिन ये वाला जो है छोटी परिक्रमा का मार्ग है। ये देखिए भक्तों की श्रद्धा, ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। एक मुंबई में चौपाटी है और एक ये गोवर्धन जी की चौपाटी। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, भगवान के लिए यहाँ पे फूल मिल रहे हैं। ये है मंदिर का निकास द्वार, यहाँ से श्रद्धालु दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। हम फिलहाल अंदर जाएंगे। ये देखिए गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बना हुआ मंदिर में।
दोस्तों अब आपको बताता हूँ गोवर्धन जी की इस परिक्रमा का महत्व क्या है। तो दोस्तों गोवर्धन जी की ये जो परिक्रमा है यह इसलिए की जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण से जो इनकी जुड़ी हुई कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि पुराने समय के अंदर ब्रजवासी जो थे वो इंद्रदेव की पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी है, आपको पूजा करनी चाहिए जो हमारे गिरिराज हैं गोवर्धन जी इनकी। तो कृष्ण जी का कहा कौन टाल सकता है। तो उनके कहे अनुसार जो है जो ब्रजवासी थे उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की और गोवर्धन जी की पूजा की। अब इस बात से हमारे इंद्र जो है वो कुपित हो गए। वो उनको तो क्या होता है कि नाराज होने का बहाना चाहिए, तो पूजा नहीं होती है, नाराज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बारिश के राजा हैं, जल के राजा हैं, तो वो बारिश खूब करते हैं। 7 दिनों तक कहते हैं ना कि मूसलाधार बरसात उन्होंने की थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब देखा कि इंद्र जो है ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने जो इतना भारी जो गोवर्धन पर्वत था उसको अपनी ये जो छोटी वाली उंगली है इसके ऊपर उठा लिया और 7 दिनों तक उसको ऐसे ही उठाए रखा था। जो सारे ब्रजवासी थे, सारी गायें थी, जो भी पशु थे, सब उसके नीचे आ गए और इंद्र द्वारा की गई वर्षा से बच गए। तो इंद्र को जब ऐसा एहसास होता है कि मेरा ये वार जो है खाली जा रहा है, क्या चक्कर है, वो देखने के लिए आता है और आता है तो देखता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी इस उंगली पे धारण कर रखा है। तो उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है, वो भगवान से क्षमा याचना करता है और तब से गोवर्धन की पूजा की परिपाटी जो वो चल पड़ी है। जी हाँ, आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर भी दिवाली के बाद में अगले दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की जो होती है प्रतिकृति बनाई जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है। तो वह जो है इसी कथा के कारण की जाती है। हम छोटे स्वरूप में वह पूजा करते हैं क्योंकि हर कोई जो है वो यहाँ पे उस दिन आ नहीं सकता है, इसलिए अपने घर में गोवर्धन पर्वत बनाता है गोबर से और उसकी पूजा करता है। तो ये थी गोवर्धन पर्वत की कथा, गोवर्धन पर्वत का महत्व। और इसकी परिक्रमा मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मेरे दोस्त और उनका परिवार कर पा रहा है क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। लेकिन मैं गोवर्धन की ये जो पूरी परिक्रमा है जो 7 कोस वाली, ये मैं एक दिन आगे ज़रूर करूँगा, आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा यहाँ से जुड़ी हुई 2 कथाएँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद। उससे पहले आपको दिखाऊँगा मैं ये मंदिर कैसा है। तो दोस्तों हमसे फ़िलहाल हो गई है छोटी सी भूल। जी हाँ, हम जो है कार पार्किंग के अंदर हमने कार तो पार्क कर दी, लेकिन उसमें हम लोग जो है जूते खोलना भूल गए थे और उस गलती का खामियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है यहाँ जूतों की रखवाली करके। कैसे, ये देखिए, आप जब भी आए गाड़ी में जूते खोल के आए, नहीं तो यहीं पे रखवाली करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पे आपको रखवाली करना ही पड़ेगी। हो गया? ये देखिए दर्शन हो रहे हैं इनके, हम लोग बाहर खड़े हैं अभी जूतों के रखवाले बाहर खड़े हैं और बाकी के जो भक्त हैं वो अंदर दर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी दर्शन करने जाएंगे जब वो लोग यहाँ पे आएंगे और हमारे जूतों की रखवाली वो करेंगे। ये देखिए सामने गिरिराज जी महाराज का प्राचीन मंदिर है और सामने आप देख सकते हैं उनकी भव्य प्रतिमा। तो दोस्तों भाभी लोग, बच्चे लोग दर्शन करके आ चुके हैं। अब मैं और कुलदीप दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे और हमारे जूतों का ध्यान रखेंगे। ये लोग कैसे दर्शन हुए भाभी? बहुत बढ़िया, बहुत आराम से। बोलो खुशबू, पीछे बंदर है। हनुमान जी की भी कृपा हो गई, बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है। मिल गया। ये देखिए, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। तो चल पड़े मैं और कुलदीप अंदर, जहाँ तक शूट करने देंगे हम वहाँ शूट करेंगे, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा फिर। ये देखिए, देखिए ये है प्रवेश द्वार।
चलो ये देखिए श्रद्धालु बाहर से ही कर रहे हैं दर्शन। यहाँ पे देखिए पीछे है, यहाँ पीछे है प्राचीन मंदिर संकट मोचन हनुमान जी का। जय बजरंगबली। यहाँ है गणेश जी का मंदिर। और यहाँ कल्कि भगवान का मंदिर है। और यहाँ है श्रीनाथ जी का मंदिर, साक्षी गोपाल जी। यहाँ पे है सांचौली माँ, उनका मंदिर। तो दोस्तों ब्रज भूमि के अंदर ये गोवर्धन पर्वत आखिर है तो कैसे है, इसके पीछे भी दो कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि यह जो गोवर्धन पर्वत है, यह माना जाता है यह द्रोणगिरी का ही हिस्सा था, द्रोणाचल जो था। और वहाँ पे मुनि पुलस्त्य ऋषि जो थे वो भ्रमण करते हुए गए और इसकी सुंदरता को उन्होंने देखा, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने स्थान पे जहाँ पे मैं तप करता हूँ उसे वहीं पे रखूंगा। तो वह उस हिस्से को, ये जो गोवर्धन पर्वत है, इसको उठा के चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अपनी साधना करने की जब इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं, वो इस पर्वत को यहीं रख देते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है। और साधना करने के बाद में जब वो इसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो इसे उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है बस एक बार उस स्थान से आके यहीं पे जम जाता है। इससे जो है पुलस्त्य मुनि क्रोधित हो जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को वो श्राप दे देते हैं कि तेरी ये जो ऊंचाई है दिन ब दिन घटती जाएगी, और एक दिन जब यह घट के एकदम शून्य हो जाएगी तब समझ लो कि प्रलय आ जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि यह जो पर्वत है पहले करीबन 30,000 मीटर ऊंचा था, जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है। और उसके बाद में यह धीरे धीरे कहते हैं ना 4-5 हज़ार साल से यह छोटा होता गया और आज जो है यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई का रह गया है। तो यह थी पहली वाली कथा। अब आपको बताता हूँ दूसरी वाली कथा। तो दूसरी वाली कथा का जो संबंध है वह भगवान श्री राम से है। जी हाँ, जब भगवान श्री राम जो लंका जाने के लिए जो राम सेतु जो पुल बना रहे थे, तो वानर लोग जा के अलग अलग जगह से पत्थर लेके आ रहे थे, शिलाएं लेके आ रहे थे। तो हमारे जो वीर बजरंगबली, मेरे फेवरेट हनुमान जी हैं, उन्होंने क्या किया, वो पहुंच गए द्रोणगिरी, और द्रोणगिरी का यह जो भाग है वो लेके आ रहे थे। तो जैसे ही हनुमान जी इस स्थान पे पहुंचते हैं, उनको संदेश प्राप्त होता है कि जो राम सेतु है उसका निर्माण कार्य है जो पूर्ण हो चुका है, अब और पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी इस पर्वत को यहीं पे रख देते हैं। तो कहा जाता है तब से गोवर्धन पर्वत है यहीं पे विराजमान है। तो ये थी गोवर्धन पर्वत की दो कथाएं। अब हम आगे जाके देखते हैं बाकी का मंदिर कैसा है, आइए। कामिनेश्वर महादेव जी का मंदिर। और यहाँ लगा है दोस्तों राम दरबार, प्रभु श्री राम का दरबार। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं। बस मैं गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी मैं आपको पूरी परिक्रमा एक व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा, होपफुली जल्दी ही 2021 के अंदर। और ये है निकास।
आ चुके हैं बाहर। अब जरा शूज भी पहन लिए जाए। ये देखिए भाभी ने बराबर ध्यान रखा है। सही सलामत। तो दोस्तों गोवर्धन मंदिर जो है उसके जस्ट सामने की तरफ है यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा भाग जहाँ पे पूजा की जाती है। गोवर्धन आरती जो होती है वो यहीं पे संपन्न होती है। ये देखिए आप। गोवर्धन परिक्रमा जो सूक्ष्म रूप में यहाँ पे की जा रही है, मैं भी कर लेता हूँ। और इसी के साथ संपन्न हुई 7 परिक्रमाएं, 7 सूक्ष्म परिक्रमाएं। गोवर्धन जी की मुख्य परिक्रमा बाद में कभी होगी। तो दोस्तों गोवर्धन मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, साथ ही मैं आपको दर्शन करवा चुका हूं गोवर्धन के सूक्ष्म स्वरूप के। अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम का, सॉन्ग वाला जो वर्ड गेम है उसका। और आज का जो वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं, इस कोरोना क्राइसिस के टाइम पे जो कहते हैं ना हम लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया है और इससे लड़ रहे हैं मजबूती से, तो आज का जो वर्ड है वो है साथ। और इस वर्ड से जो मेरा गाना है आपके लिए वो ये है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों के जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो अब आपको भी मेरा साथ निभाना है और 7 वर्ड से अपनी पसंद का जो भी एक सॉन्ग है वो कमेंट के जरिए मुझे बताना है, ठीक है? भूलना बिल्कुल भी मत। तो दोस्तों इसी के साथ में 2020 का ये जो लास्ट व्लॉग है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये कोरोना भी जल्द से जल्द इस साल के तरीके से यूं ही समाप्त हो जाए। और अब आपसे इतना ही कहना है कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपको इसे लाइक करना है, कमेंट करने हैं और शेयर करना है। तो जाने से पहले अब आपसे इतना ही है कहना, राधे राधे, गोवर्धन धारी की जय, हैप्पी न्यू ईयर।